किस राज्य की टीम ने सौराष्ट्र को हराकर अपनी पहली विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? तो यह जो है विदर्भ को हराई है, इसलिए इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यह 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रिजोल्यूट ड्रैगन 26 किन 2 देशों के बीच आयोजित होने वाली द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है? तो यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के बीच होने वाली है, इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दे दिया हुआ है, 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि जून 2026 में भारत के पहले आदर्श सीमावर्ती गांव यानी कि मॉडल बॉर्डर विलेज की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो यह जो है चुमूर और लद्दाख में रखी गई है, इसलिए इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि प्रिंसेस ऑफ अस्टूरियास स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 जीतने वाले पहले व्यक्तिगत फुटबॉलर कौन बने हैं? तो यह जो है लियोनेल मेसी बने हैं, इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप भी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगला क्वेश्चन दिया है कि जून 2026 में किस टेक दिग्गज ने मजोराना 2 नामक टोपोलॉजिकल क्वांटम कंप्यूटिंग चिप का अनावरण किया है? तो यह जो है माइक्रोसॉफ्ट ने किया है, इसका विकल्प नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि सिंगापुर ओपन 2026 में पुरुष युगल का खिताब किस भारतीय बैडमिंटन जोड़ी ने जीता है? तो यह जो है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने जीता है, इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र सरकार ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के डीआरडीओ के अध्यक्ष और रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा है? तो यह जो है राजेश कुमार सिंह को सौंपा है, इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दे दिया है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार को पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रोजेक्ट जीरो की शुरुआत की है? तो प्रोजेक्ट जीरो की शुरुआत जो है केरल सरकार ने की राज्य की सरकार ने की है, इसलिए इसका विकल्प नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेड बैलून एरो स्पेस मिशन साना के तहत भारत का पहला स्वदेशी सुपर प्रेशर बैलून एसपीवी कहां से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? तो यह जो है विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया है, इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मई 2026 में भारतीय रेलवे द्वारा स्वीकृत भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन किस रेलवे खंड पर चलेगी? तो यह जो है जिंद सोनीपत पर चलेगी, इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य वृद्धा अवस्था के लिए योग के साथ 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 का मुख्य कार्यक्रम कहां आयोजित होगा? तो यह जो है कोलकाता में आयोजित होगा, इसका विकल्प नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने पीएम अजय पोर्टल और अजय मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है? तो यह जो है सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय ने शुरू किया है, इसका विकल्प नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 27 मई 2026 को उल्लास कार्यक्रम के तहत 99.82% साक्षरता दर के साथ भारत का 5वां पूर्व साक्षर राज्य किसे घोषित किया गया है? तो जो है सिक्किम को घोषित किया गया है, इसका विकल्प नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आईपीएल 2026 के संदर्भ में गलत कथन की पहचान करें। तो आईपीएल 2026 के संदर्भ में जो है गलत कथन है कि यह आईपीएल का 18वां संस्करण था, यह कथन गलत है। और आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को हराकर जीत दर्ज की, यह सही कथन है। और वैभव सूर्यवंशी ने ऑरेंज कप अपने नाम किया, यह भी सही कथन है। और
कागिसो रबाडा ने पर्पल कैप अपने नाम किया है, कथन सही है, और इसमें कथन एक जो है गलत आंसर है, इसलिए इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय अभियान खेत बचाओ अभियान कहां से लॉन्च किया गया है। तो खेत बचाओ अभियान जो है मध्य प्रदेश राज्य से शुरू किया गया है, इसलिए इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने जीवित चूहे की आंख की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण प्रदर्शित किया है। तो यह जो है सिंगापुर किया है, इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने जल अनुसंधान के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यह जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ किया है, इसका विकल्प नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारतीय महिला पहलवानों ने अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं। तो यह जो है कुल 10 पदक जीते हैं, इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि हाल ही में किस समाचार पत्र के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है। तो यह जो उदंत मार्तंड के सम्मान में किया गया है, इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में DRDO ने हाई कैलिबर बम का सफल परीक्षण कहाँ किया है। तो यह जो है हरियाणा में किया है, इसका विकल्प नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप भी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। और चलते हैं साइंस के क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं साइंस का क्वेश्चन। तो साइंस का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कह रहा है कि जीवों की आबादी में विविधता मुख्यतः क्यों महत्वपूर्ण है। तो विविधता जो है यह बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों में जीवित रहने की संभावना को बढ़ाता है, इसलिए इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पुरुष की एक ऐसी मामूली सर्जिकल प्रक्रिया की गई जिसमें उनके शुक्राणुओं को वीर्य में मिश्रित होने से रोका जा सके, किस संरचना में सर्वाधिक परिवर्तन होने की संभावना है। तो यह जो है शुक्रवाहिका में है, इसका विकल्प नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन की कोशिका केंद्रक में DNA निम्नलिखित में से किस पदार्थ के निर्माण के लिए सूचना स्रोत है। तो DNA जो है प्रोटीन के निर्माण के लिए सूचना स्रोत है, इसलिए इसका विकल्प नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जड़त्व का एक उदाहरण नहीं है। तो जड़त्व का एक उदाहरण जो है बस के अचानक रुकने पर यात्री का आगे की ओर गिरना जड़त्व का उदाहरण है। और एक गेंद का घर्षण रहित सतह पर सदैव लुढ़कते रहना यह भी जड़त्व का उदाहरण है। और पीटने पर कालीन से गिरती धूल यह भी जड़त्व का उदाहरण है। और कह रहा कि एक किताब का खुरदरी सतह पर फिसल कर रुक जाना यह जड़त्व का उदाहरण नहीं है, इसलिए इसका विकल्प नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संकरण क्रॉसिंग फसल किस्मों में सुधार के लिए उपयोग नहीं की जाती है। तो यह जो है अंतर स्पीसीज उपयोग नहीं की जाती है, अंतरा स्पीसीज, इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उष्मा हस्तांतरण की प्रणालियां चालन कंडेंसन और संवहन कन्वेंशन द्वारा अलग किए गए निकायों के बीच संचालित नहीं हो सकती है। तो जो निर्वात के बीच संचालित नहीं हो सकती है, इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि यदि किसी विलयन का pH मान 3 से बदलकर 6 हो जाता है तो उसमें H+ आयन की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यह जो है 1000 गुना कम हो जाएगी, इसका विकल्प नंबर डी जो है राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि